बेटी जाट के। और भगवान से बिल्कुल क्रोध में आकर के बोल रही है, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। कैया कोनी जिमरे मोहन करनी करनी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी बोलती, कैया कोनी जिमरे मोहन करनी करनी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी बोलती। और जी में तो जग में जीमो, जी में तो जग में जीमो, मानू ना कोई लाट के, जीव हमारा शाम धनी जिमावे बेटे जाट के, जिमावे बेटी जाट के। हाली पर कर लाई रे खींचड़ो, हाली और कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की जी में मारो सामदड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी भगवान की, इधर भगवान ने कर्मा बेटी की भक्ति को देखा, क्यों करनी करनी बोल रही है, तो इधर भगवान ने कर्मा बेटी की भक्ति को देख करके और पर्दा तो खोल दिया और साक्षात प्रकट होकर के आज भगवान और कहते हैं स्वयं खिचड़ी का पान कर रहे। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्त बोले काट के, जीमो हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के, जिमावे बेटी जाट के। हाली पर कर लाई रे खींचड़ो, हाली पर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट, जिमावे बेटी जाट। हाली पर के लाई रे खींचड़ो, हाली पर कर 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 लाई रे खींचड़ो। भगवान आज अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्यों कि जो मल्ल है ना उनको भगवान पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं, नव युवतियों को आज कृष्ण कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जितने वहां यानी वाल वाल बैठे आज उन सबको कन्हैया मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
राजकुमारों को राजकुमार जैसे दिख रहे हैं कि जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति के कीर्तन जैसे, प्रभु मूरत के कीर्तन जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसी जिसकी भावना है, जैसा जिसका स्वभाव है, उसी दृष्टि से आज भगवान के सब लोगों को दर्शन हो रहे हैं। चाडूर और मुष्टिक भगवान को यानी भगवान को ललकार रहे कि आओ आओ हमसे आकर के युद्ध करो। भगवान ने कही कि तुम तो पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हो भैया, हम तो भी बिल्कुल बालक हैं। कि तुम अपने आप को बालक कह रहे हो? एक बात बताओ, तुमने पूतना को मारो, अगासुर बकासुर धेनुकासुर न जाने कितनों को मारो, और आप कह रहे हो हम बालक हैं। अब भगवान मना कर दिया। अब चाडूर और मुष्टिक ने कहा कि आपने अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो आकर के हमसे युद्ध करें। अब यहाँ माँ के दूध की बात आ गई, तो उसी समय कृष्ण और बलराम मल्ल अखाड़े के अंदर कूद पड़े, और इधर कृष्ण और बलराम ने चाडूर और मुष्टिक का आज उद्धार किया। और भगवान ने वहीं से छलांग लगाई, कहाँ पर पता है? जहाँ कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था, मुकुट को गिरा दिया और केसों को खींचने लगे भगवान कि न बालोसी न किशोरस्तुम न पलशम बलिना बदह, और लील ए भोहतो एन सहसदो पिसुद्धुतम, कि तुम बालक नहीं, तुम तो किशोर हो। और इधर जैसे भगवान और इधर कंस के केसों को खींचने लगे, तो कंस को पीड़ा हुई। जब पीड़ा होने लगी तो इधर कंस कहने लगा कि लाला छोड़ तो सही, केसों को खींचने से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो उसी समय कन्हैया बोल पड़ी, एक बात बताओ मामा, आज आपको पता चला कि केसों को खींचने से दर्द होता है? आज आपको लग रही है बालों को खींचने से? तुम क्या जानो? क्यों कहते हैं ना कि जाके पग नहीं फटी विभाई, जाके पग नहीं फटी विभाई, जाके पग नहीं फटी विभाई, सो कह जाने तीर फराए, सो का जाने तीर पराए। जब तक अपने खुद की पैरों की बीमारियां नहीं फटती हैं, जब तक व्यक्ति कष्ट को पीड़ा को महसूस नहीं करता। पेट में दर्द होता है ना भाई, पेट के दर्द की पता तो किसी को चलती है। अब बहुत से लोग कहे भैया पेट में दर्द है, अब हम ही कह देंगे मान के चलो गए वैसी बात बनाए रहो। अब भाई पेट में अंदर उसके में दर्द हो रहा है, वही तो पीड़ा को जानेगा। अब हमारे में हो तो हम जाने, लेकिन जब तक खुद के पैरों की बीमारियां नहीं फटती हैं महाराज, जब तक दूसरे की पीड़ा को समझने का वो प्रयास नहीं करता। तो आज भगवान दुष्ट कंस के केसों को खींचते हुए और कहते सिंहासन से नीचे लेकर के आए सीढ़ियों से, और आज भगवान ने सीधे पैर का प्रहार किया है और आज दुष्ट कंस का उद्धार किया है। इधर सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज मथुरा के अंदर जितने भी लोग थे, आज सब लोगों के मन में आनंद का उल्लास हो गया और सभी ने दौड़ करके और आज गोपाल को अंक में भर लिया है। और इधर कंस के 4 भाई और थे, आज भगवान ने उनका भी उद्धार किया है।
और उसके बाद कंस की पत्नियां रुदन करने लगी, लेकिन आज भगवान ने उनको आत्मा के प्रति उपदेश दिया है और उन्हें जागृत किया है। और इधर उग्रसेन को कारागार से मुक्त करके आज भगवान ने राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है। और आज अपने माता पिताओं को भी कारागार से मुक्त करके आज भगवान ने अपने माता पिताओं के चरणों में प्रणाम किया है। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय। कथा तो चली रही है और चलती रहेगी। देखिए कुछ दानदाताओं की और भी सूची आगे बढ़ गई, उनको भी श्रवण कर ले। चलो एक बार शुरू से बाकी बहरी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। तो आज भगवान ने कंस का उद्धार करके और अपने माता पिताओं को कारागार से मुक्त किया है और अपने माता पिताओं के चरणों में आज भगवान ने प्रणाम किया है। लेकिन आज देखो तो सही कि सबसे पहले आज वसुदेव ने आज लाला को अंक में भर दिया और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और इधर देवकी आज लाला को निहार रही है, क्योंकि एक दिन का दिया था और 11 वर्ष और 57वां दिन चल रहा है। क्योंकि यशोदा का वात्सल्य भाव नहीं मिलता तो आज लाला हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। आज माँ यशोदा ने दुलार किया है, प्रेम किया है। और आज ये भी पता नहीं चल रहा है कि आज हमारा लाला 11 वर्ष और 57 दिन का हो गया। आज सारे ब्रजवासी नंद बाबा पता है कृष्ण बलराम से कह रहे थे कि चलो भैया माँ यशोदा तुम्हें याद कर रही होगी, लेकिन उसी समय पता है कृष्ण ने क्या कहा कि बाबा आप चलो और मैं शीघ्र वृंदावन आने की चेष्टा करूंगा। तो एक दो शब्दों में यानी 2 टुकड़े कर दिए। जब 2 शब्दों में 2 टुकड़े कर दिए ना, जिस नंद बाबा ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और आज उसने क्या कहा कि तुम चलो मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। तो उसी समय नंद बाबा सारे ब्रजवासी रोते रोते और आज ब्रजमंडल में आए हैं। और इधर देवकी और वसुदेव आज लाला को लेकर के आए हैं। लेकिन इधर पिताजी ने गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए कृष्ण को भेजा है, वहीं पर जनेऊ संस्कार हुआ, मुंडन करवाया है और आज भगवान ने सारी विद्याओं का अध्ययन किया है। कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याओं को पढ़ करके और आज भगवान लौट करके जब आने लगे गुरु के आश्रम से, और उसी गुरुकुल में पता है सुदामा से मैत्री हुई थी और सुदामा से कहा कि अगर तुम्हें समय मिले तो मेरी मथुरा नगरी जरूर आना। तो इधर भगवान जब गुरुकुल से शिक्षा अध्ययन करके बाद जब लौट रही थे ना, तो गुरु से कहा कि बोलो गुरु तुम्हें क्या चाहिए। तो गुरु ने मना कर दिया, लेकिन गुरु माता रोती हुई आई और आकर के चरणों में गिर गई और कहने लगी देखो प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो हमारे पुत्रों को वापस ला करके प्रदान कर दो। क्यों? क्योंकि समुद्र ने हमारे पुत्रों को मार दिया है। तो उसी समय भगवान समुद्र के किनारे गए हैं और पंचमुखी शंख बजाया है। पंचमुखी शंख बजा करके समुद्र आया और उससे गुरु के 5 पुत्रों को ला करके और आज भगवान ने वापस प्रदान किया। और आज जब अवंतकापुरी से और शिक्षा अध्ययन करने के बाद जब कृष्ण लौट करके आए हैं, तो आज अपने कक्ष में बैठे बैठे पता है रो रहे हैं, लेकिन रोते रोते राधा रानी का स्मरण भी कर रहे हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को। आज कृष्ण अवंतकापुरी से शिक्षा अध्ययन करने के बाद आए हैं, लेकिन मन नहीं लगता है।
लेकिन आज मैया देवकी ने के अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत भावस एव सांद्रात्मा बोधै प्रेम निगद्धते। आज मैया देवकी ने आज सबसे पहले लाला के लिए भोजन प्रसादी बनाई है और भोजन प्रसादी बनाने के बाद उसमें माखन मिश्री रखा और माखन मिश्री रखने के बाद और आज माँ थाली को लेकर के आ रही थी लाला के कक्ष में, तो बाहर से देखा कि लाला रो रहा है, बड़ी जोर से रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। और माँ देवकी जैसी गई और दरवाजे से वैसे ही लौट करके और इधर अपने स्वामी वसुदेव से कहने लगे कि देखो स्वामी, आज लाला अवंतिकापुरी से और शिक्षा अध्ययन करने के बाद आया है ना, तो आज लाला रो रहा है और आप जाकर के पूछो तो उसे क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्यों रो रहा है, वो जाकर के पूछो तो सही। लेकिन कहते हैं वसुदेव जी ने कहा कि देखो देवी, मैंने भी एक दिन का देखा, आपने भी एक दिन का, अब मेरे को क्या मालूम क्यों रो रहा है। लेकिन एक काम करते हैं कि इधर यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति और बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ है श्री उद्धव जी महाराज, और उद्धव को भेजते हैं और वो जाकर के पूछेंगे कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, बताओ तो। उद्धव जी को बुलाया है और बुला करके उद्धव जी से कहा कि आप जाओ तो सही और लाला से पूछो तो सही कि लाला क्यों रो रहा है। उद्धव जी महाराज खड़े होकर के गए हैं और इधर जैसे कृष्ण के कक्ष में आए हैं तो आज भगवान बिल्कुल शांत खड़े हैं, बोल नहीं रहे, आंखों से सुपात भर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा कि एक बात बताओ प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं, आपको क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, बताओ तो उसी समय गोविंद अपने मंच से खड़े होकर के और उद्धव को अंक में भर करके और आज भगवान हिचकियां लेकर के रो रहे और उद्धव से बोले के ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाय, कि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाय, और हंस सुता सुंदर कलरव और कुंजन के छाया। अरे उद्धव, मैं 1000 बार प्रयास करूं उस ब्रज को भूलने का, तो मैं भूल नहीं सकता हूं कि जब ही सूरत आवे बा सुख की और जब जब याद दिलावे बा ब्रज की। अरे उद्धव, ब्रज की सुख की स्मृति जब मेरे को होती है तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित हैं। अरे उद्धव, मेरे प्राण बचे क्यों हैं, तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ रो रहा हूँ। अरे उद्धव, आज जो मेरी दशा यहाँ है ना, वही दशा सारे ब्रजवासियों की हो रही होगी, मेरी बगैर वो कैसे रह रहे होंगे, आप जा करके देखो तो सही। अरे उद्धव, रोता तो मैं इसलिए हूँ कि निर्मल अंतःकरण वाले उन ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा दिया कि एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक साथ चलते थे, और लेकिन बताए एक पल में 2 शब्दों में 2 टूक कर दिए और आज वो मेरे से दूर रह रहे हैं। जिस नंद बाबा ने मेरे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और उसी नंद बाबा को एक पल में छोड़ दिया। उस माँ यशोदा को देखो। अरे उद्धव, अगर मैं कम दुग्ध पान करता तो मेरी माँ यशोदा न जाने कितने वैद्यों को बुला लेती कि आज मेरे लाला ने भाई दुग्ध कम क्यों पिया है, भोजन प्रसादी कम क्यों पाई। उन गोपियों का सर्वस्व केवल मिलता और आज उनसे पता क्या कह करके आए कि 2 दिन के बाद मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। आज ये दशा मेरी यहाँ पर है ना, यही दशा आज सारे ब्रजवासियों की हो रही है।
और आपको विश्वास नहीं तो आप ब्रज में जाकर के देखो तो सही, उनसे पूछो तो सही कि वो मेरे बगैर कैसे रह रहे हैं। उद्धव ने कहा कि देखो प्रभु चला तो जाऊंगा, लेकिन 6 घंटे के बाद में वापस आ जाऊंगा और देखूं तो सही वो साधारण ग्वालिया जो ग्वालिनी है वो कैसे रह रही है। साधारण ग्वाल माँ यशोदा को बिल्कुल साधारण माँ समझने लगा उद्धव। और 6 घंटे की कह रहे थे। भगवान ने मन में सोचा कि अरे उद्धव तुम जाओ तो सही, ये तो समय बताएगा कि भाई 6 घंटे लगेंगे या 6 महीने लगेंगे। प्रातः काल होते ही उद्धव ने रथ को तैयार किया है और रथ को तैयार करने के बाद भगवान ने अपना पटका दे दिया है। जैसे ही पटका दिया है, क्यों कि देखो उद्धव तुम जा तो रही हो, ये मेरा काली कमरिया वाला पट्टा है ना, इसको शायद समझ लेंगे कि भाई ये कृष्ण का कोई मित्र मिलने वाला है तो आपसे बात कर लेंगे, इस पटके से पहचान हो जाएगी। तो अपना पटका भगवान ने दिया है उद्धव को, और उद्धव पटका को डाल करके और प्रातः काल होते ही रथ में आरूढ़ होकर के सीधे मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। और इधर सारे ब्रजवासी सुबह से लेकर के रास्ते में आकर के बैठ जाते हैं। क्यों कि आज शायद हमारा कन्हैया आ रहा है, आज हमारा यानी कन्हैया आ रहा होगा। सुबह से लेकर के शाम हो जाती, शाम को घर लौट करके चले जाते हैं। लेकिन आज रथ की ध्वजा दिखाई दी है सारे ब्रजवासियों को, तो पता है सारे ब्रजवासियों ने क्या किया कि सब ब्रजवासी झाड़ियों में छुप गए। क्यों कि आज भाई सबसे पहले कृष्ण से मैं मिलूंगा, कन्हैया से मैं मिलूंगा। और आज भी रथ आयन और उस पर भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो उस रथ के ऊपर भी दूसरा व्यक्ति। सारे मित्र झाड़ियों से निकल करके आए। और आज भी जब देखा रथ के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, आज पुनः आंखों से अश्रुपात गिरने लगे कि आज भी कई वर्षों के बाद रथ आया, ध्वजा चमकती दिखाई दी, और आज भी दूसरा व्यक्ति। उद्धव ने आकर के उन मित्रों से पूछा कि एक बात बताओ भैया कि माँ यशोदा का महल है कहाँ पर, बताओ तो उसी समय सारे सखाओं ने कहा कि अरे उद्धव, अगर तुम माँ यशोदा से मिलना चाहते हो तो ये जो आपके सामने नालियों में जल दिखाई दे रहा है ना जाता हुआ, ये किसी के घर का जल नहीं है, किसी के घर के नालियों का जल नहीं, तो ये माँ यशोदा के नंद बाबा के आंखों के अश्रुपात का जल है। जिस दिन से यानी कृष्ण और बलराम इसको छोड़ करके गए हैं, उसी दिन से माँ यशोदा नंद बाबा का बिल्कुल बेहाल है। इसी जल के सहारे जाओ, जहाँ इनका विराम हो समझ लेना वही माँ यशोदा का महल है। और कहते हैं उसी जल के सहारे उद्धव जी गए और जाकर के महल में प्रवेश किया है। और महल भी इतना महाराज था कि उसी महल के कोने कोने में से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे की ध्वनि सुनाई दे रही है। उद्धव जी तो बिल्कुल भाव में विमोर हो गए कि मैं देख क्या रहा हूँ, मैं तो साधारण समझ करके आया था यशोदा को, और महल भी इतना अजीब और गरीब, कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे की ध्वनि सुनाई दे रही है। सामने नंद रानी माला लेकर के बैठी थी। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि मैं उद्धव हूँ और वृंदावन यानी मथुरा से आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जैसे ही उद्धव और कहते जोर से प्रणाम किया है तो माँ यशोदा की माला और कहा कि अरे भैया थोड़ा धीरे, क्यों कि मैंने लाला को पता है जैसे तैसे सुलाया है, और लाला कहीं जाग गए ना तो कहूँ तो माखन मांगे, कहूँ मिश्री मांगे और बड़ा बड़ा ऊधम चावे।
जब ये बात माँ यशोदा के मुखार बिंद से सुनी न उद्धव ने, तो उसी समय पहली ज्ञान की सीढ़ी उद्धव की खिसक गई। क्यों? कि भाई जिसको मैं अब मथुरा छोड़ करके आया हूँ, और माँ क्या कह रही है कि मैंने लाला को जैसे तैसे सुलाया है, और अगर तुम ज्यादा जोर से बोलोगे ना तो लाला जग जाएगा। और लाला को यहाँ से गए हुए कई वर्ष हो गए, और माँ कह रही है कि लाला पलना में सो रहा है। और मैया उसी समय उद्धव का हाथ पकड़ करके और पलना के पास लेकर के आई, तो उसी समय गिर पड़े और कहने लगे, अरे भैया उद्धव, मैं कितनी निष्ठुर हूँ, कितनी कठोर हूँ, और आज मैं क्या कह रही हूँ देख तो सही कि मेरा लाला पलना में सो रहा है। अरे उद्धव, मेरे लाला को गए हुए काफी समय हो गया, और मैं क्या कह रही हूँ, लाला पलना में सो रहा है। अरे तू ना जाने लाला पता है मेरे को छोड़ करके क्यों गया है। सामने ये वही रसोई घर है जिस रसोई घर में मैं पुआ पकौड़ी व्यंजन बनाती थी, और लाला पता है दरवाजे पर आकर के बैठ जाता और मेरे से कहता कि माँ मेरे को बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो मैं क्या कहती पता है, देख बेटा सबसे पहले जय जय को भोग लगेगा और बाकी के बाद तो मिलेगा। जब इस लीला को याद करती हूँ उद्धव, तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। अरे उद्धव, लाला पता है आने का नाम क्यों नहीं लेता, क्योंकि मैंने लाला को पता है उखल से बांध दिया, और इसलिए लाला आने का नाम नहीं ले रहा है, आने का नाम नहीं ले रहा। अरे उद्धव, जब मैं लीला जब याद करती हूँ, एक दिन की बात है कि मैंने लाला के लिए बेजड़ की रोटी बनाई, और बेजड़ की रोटी बनाने के बाद पता है उस पर माखन धर दिया, और माखन धर के जब दियो है कि धोरी धरे अंग सोहत श्याम जो, और कैसी बनी सिर चुनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी, बाछव को रस खान बिलोकत, और भारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए, हर हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी। कि अरे उद्धव, जब मैंने बेजड़ की रोटी बना करके माखन धर की, और जब लाला को दिन, तो लाला ठुमक ठुमक करके और मेरे आंगन में नृत्य करने लगा। लेकिन पता है क्या हुआ कि एक ऊपर से उड़ता हुआ कौवा आया और आकर के उस रोटी को लेकर के चला गया। तो उसी समय मेरा लाला मचल गया और मेरे से कहने लगो कि देख माँ, मैं तो बाही रोटी को लेके माने हूँ, चाहे कोहे से युद्ध करना पड़े, लेकिन उसी रोटी को लेकर के मानूंगा। आज जब मैं याद करती हूँ लीला, तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित हैं। उद्धव, एक बात ये मुझे ज्यादा तकलीफ देती है कि मैंने लाला को उखल से बांधा, और एक मटकी फोड़ने के बदले लाला को उखल से बांधा, और इसीलिए लाला मेरे से नाराज होकर के क्रोध में आकर के चला गया है। और परसों की कह करके आया, लेकर कहते हैं आज कई परसों निकल गई, लेकिन आने का नाम लाला नहीं। आज वही बृहस्पति ज्ञानियों का श्रेष्ठ, यानी सबसे ज्यादा ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव जी महाराज, और आज माँ यशोदा के प्रेम में और ब्रज के भाव में बिल्कुल खो गए। और मन में क्या सोचा कि इस माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत करने के काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि जिस माँ ने उस परम ब्रह्म को अपनी उंगली पर नचा दिया, और वो माँ कोई साधारण हो सकती है। तो उसी समय माँ यशोदा के चरणों की धूली आज उद्धव ने अपने मस्तक पर लगाई, और मस्तक पर लगाने के बाद कहा
कि अब मैं प्रातःकाल होते ही राधा रानी और गोपियों से मिलना चाहता हूँ। और इधर राधा रानी गोपियां एक वन में बैठी हुई हैं और अपनी अपनी मन की बात कह रही है कि आज मैंने लाला स्वप्न में पता है कि मैं जब गई स्वप्न में पनघट पर पानी भरने के लिए तो लाला ने मेरे को मटकी मेरे सिर पर रखी, मेरे घर तक पीछे पीछे आयो और जब मेरी नींद खुली तो कुछ भी नहीं था। इस तरीके से एक एक गोपी अपनी अपनी बात राधा रानी को बता रही है। और इधर कहने लगी एक कि लाडली जी आज मैंने भी पता है कन्हैया स्वप्न में देखे। क्या देखे कि आज बछड़ा चुरा करके जब भागने लगे तो मैंने पकड़ने का प्रयास किया और आंखें खुली तो देखा कुछ। और इधर राधा रानी ने गोपियों से कहा कि देखो तुम कितनी भाग्यवान हैं। और उद्धव जी पता है इन सब का दर्शन कर रहे हैं पीछे से खड़े होकर, लेकिन बोल किसी से नहीं रहे, खड़े होकर के सबके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन राधा रानी ने वर्णन किया है और राधा रानी हाथ जोड़ करके और पता है गोपियों से क्या कहती है। बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते सौरे आशिकी इतनी सच्ची नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। पूछा उनकी पूजा में सुन ले ओ दो। प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ओ दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ओ दो। यहाँ दम दम होती है पूजा सर झुकाने के फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो। ये तो प्रेम की बात है ओ दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो चढ़ती है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है।
ये तो प्रेम की बात है ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में हाँ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर। जिनकी नजरों में वो जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर बदलती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे यहाँ सर्द के होते हैं सौदे की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की। बोली बाकी हरिलाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। और तुम जितने सब बैठे हैं सब लड़की पक्ष वाले इतना याद रखना क्योंकि अब आप कन्यादान करोगे तो लड़की पक्ष वाले हुए कि नहीं हुए। शर्मने वाली क्या बात है। देखो लड़की पक्ष वाले भी हम बनना बड़े सौभाग्य की बात है और वो भी परमात्मा। अरे वाह वाह क्या वाह। तो ऐसी कोई बात नहीं आपके सामने झांकी भी आ रही है। भगवान के दर्शन करेंगे और बड़ी धूमधाम से भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे। राधा रानी सरकार की। और राधा कृष्ण को रुक्मणी और कृष्ण को कौन कौन बुलाना चाहते हैं। सभी बुलाना चाहते हैं। पीछे वाले नहीं चाहते। चाहते हैं तो हाथ ऊपर उठाओ और जयकारा लगाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ आवाज आई और आइए। और आज रुक्मणी सज रही हैं और दुल्हन बन रही हैं। और जब दुल्हन बन रही है तो हाजिरी भी लगनी चाहिए सबकी क्योंकि ब्याह शादी हो में तो बैंड बाजे पे खूब नाचे और बैंड बाजे पे ना यहाँ नाचना और कहना है आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। देख लो आगे ताली बजा दो इनके लिए। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। और सबसे पहले वही खड़े आ जाए जिन्होंने सुबह पूजन कराया। जजमान जो आज के जजमान हैं सबसे पहले वही पूजन करेंगे और 1-1 हज़ार रुपया तो दोनों की नौछावर करेंगे।
आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुबह के यजमान, हाँ इधर से आ रहे हैं। और सबसे पूजन पहले यही करेंगे, फिर इसके बाद बारी बारी से भक्त आते जाएं और पूजन करते जाएं और पीछे अपने स्थान पर बैठते जाएं। तुम पीछे भाई काहे खड़े गए? अभी दावत बाद में मिलेगी, बैठ जाओ। अभी तो बामर पड़ेंगे, दावत मिल जाएगी, पीछे में बैठ जाओ सब। सभी बैठे अपने स्थान पर, कोई भी खड़ा नहीं होगा। और रुक्मणी कन्हैया को बुला रही है बड़े भाव से। कन्हैया बहुत बढ़िया लग रहे हैं। खड़े मत हो, व्यवस्था फेल है। एक एक करके आप भैया, क्योंकि यूट्यूब भी चल रहा है। हाँ लाइन से आ जाओ, तो हमारे बारी बारी से बाकी के जो पूजन कर रहे हैं पूजन करके अपने स्थान पर बैठ गए। एक बात याद आ रही है, फोटो खींचने भैया, आपको देख के एक बात याद आ रही है, वो तो कह डालूं, बुरा मत मानो। माना कि आप फोटो खींचते हो, माना कि आप फोटो खींचते हो, लेकिन एक आंख बंद क्यों करते हो? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। दूल्हा जो कबहू न छोड़े, ऐसा दूल्हा जो कबहू न रोए। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहली चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा प्रीत धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियन से मांग तो सजा दो, आज मेरी मोतियन से
मांग तो सजा दो, मेरी भक्ति से मांग तो सजा दो। मुझे सुंदर की दुल्हन बना, मुझे सुंदर की दुल्हन बना, मुझे सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम 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 सुंदर की दुल्हन बने हैं नंदलाल जोड़ी बड़े भारी फैशन वाले, बड़े भारी फैशन वाले, बड़े भारी फैशन वाले, बड़े भारी फैशन वाले। शाम सवेरे वन शाम रे बालों वन शाम के जोड़ी का जवाब नहीं जब सबरे फूलन नमक फेंक दिया भाई, ओरी ओरी है भाई। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं।
भर चोरी तो सुन ले नंद किशोरी तजनों से करी भर चोरी तेरी मेरी गलती है तेरी मेरी गलती है तेरी मेरी गलती है जाएगी तू बरसाने की बाला मौसम वाला तू बरसाने की बाला उठायो प्रीत का बोली तने मुँह से जो खेली होली उठायो प्रीत का बोली तने मुँह से जो खेली होली तेरी मेरी गलती कह जाएगी तेरी मेरी गलती कह जाएगी अब होली खिलेगी और हाँ तुम तो नाचते रहो उसका ही बंद है मोए होली में करे गयो तुम रसिया मानना मेरी मोए होली में करे गयो रसिया मानना मेरी मानना मेरी रसिया मानना मेरी मानना मेरी रसिया मानना मेरी
सजनी गोद में मर गया मेरी मेरी पीरा सजनी गोद में Hallelujah.